रिलेटेड एक स्किट की तरफ चलते हैं जो आपके लिए स्पेशली तैयार की गई है। जी आपको आवाज आती है? मैं कितनी देर से आपको बुला रही हूँ, सुनाई देता है? बड़े मजे से आप यहाँ पे एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये क्या तरीका है? मतलब आपके घर वालों ने तो जो भी मेरा हाल किया हुआ है आपको समझ में नहीं आती है? इतना कोई कैसे किसी को। आप चाय पी रहे हैं? मतलब मैं सारा दिन यहाँ पर काम करती रहूं और आपके घर में कोई सुनता नहीं है मेरी, ना कोई मेरी हेल्प करता, ना मुझे मेड रख के देते हैं। वहां पर आपकी बहन साहिबा को देखो, जवान जहान है, कॉलेज से आती है, आराम से अपने कमरे में चली जाती है मोबाइल लेके, और आपकी वालिदा को एक मिनट के लिए भी एहसास नहीं होता कि आ जाए, पूछ जाए, हेल्प कर लें। वो सुबह से शुरू होती है, शाम तक अपने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। कि आप मुझे इसलिए लेकर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे देखें। आहिस्ता क्या मतलब है? अपनी आवाज को दबा के। अम्मी बहन बैठे हैं, सब सुन लेंगे। बैठे हैं तो सुने, उनसे कहिए कि बाहर आए और आके किसी की हेल्प करें। मैं जब बुला रही हूँ तो आपको आवाज नहीं आती, अब आपको आहिस्ता। मैंने बोला ना आहिस्ता बात करें, तमीज से। क्या मतलब? खामोश, अपनी जबान। आप मुझे खामोश नहीं करवा सकते। जब मैं आपको आवाजें दे रही हूँ, हो सकता है आपको मेरी आवाज नहीं आई, और अब आप कहते हैं मैं आहिस्ता बोलूं। अगर तुम मेरी माँ को अपनी माँ और मेरी बहन को अपनी बहन समझो ना, तो ये नौबत कभी भी नहीं आए। मैं समझू? वो मुझे एक काम वाली समझ के लेकर आए हुए हैं क्या? उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा? यहाँ पर सारा दिन मैं गर्मी में काम करती रहती हूँ, मैं अपने बच्चे देखती रहती हूँ, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। तुम दुनिया की वाहिद अकेली औरत नहीं हो जो ये सब काम करती है। दुनिया की सब औरतें शादी के बाद ये काम करती हैं। क्या मतलब है? और अपनी जबान की तेजी अगर यहाँ चलानी है तो अपने माँ बाप के घर चली जाओ। हाँ, बड़ी खुशी से चली जाऊंगी, बड़े आराम से, बड़े सुकून से मैं वहां पे रहती रही हूँ। जाओ जाओ, मेरी जान छोड़ो। मैं तो जाने को तैयार हूँ, तभी आपको कदर आएगी। मैं देखती हूँ कि कौन आता है और उस तरह आप उसको जाओ जाओ, साथ सलूक और ये करते हैं। उठाओ अपना फोन यहाँ से, जा चलो। रही हूँ मैं यहाँ से। ऑसम व्यूअर्स, हमारे बहुत ही हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट एक्टर तलत शाह तो हमारे साथ हैं ही, और आज हमने डॉक्टर अरूबा से भी एक्टिंग करवा दी। MBBS डॉक्टर है माशाल्लाह, एंड ऑफ कोर्स as you all know she is an awesome host and I have to say a model as well. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कासिम भाई, आपकी फीडबैक के बगैर ये पूरी स्किट जो है वो इनकम्प्लीट होगी। एक्चुअली लग रहा था कि एक दूसरे के से तंग पड़े हुए हैं दोनों। मैं एक्टिंग की बताऊं या नहीं एक्टिंग की नहीं, आपने बताना, वो तो हमें पता है कि उन्होंने अच्छी कर दी, बहुत अच्छी की है। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में अब ये झगड़ा अक्सर हम घर जिंदगी बिस्ती कराई है वहाँ पे तो देखो ना, ठीक ठाक होके बैठे हुए हो। शर्मिंदगी के अलावा ना उनके अंदर एक अपना फैक्टर होता है सेल्फ राइटियसनेस का, कि हम जो भी कर लें वो गलत हो ही नहीं सकता, तो शर्मिंदा किस बात पे होना। जो सिचुएशन टाइटल्ड बिहेवियर कह रहे हैं कि हमारी लव मैरिज है इसलिए। अब ये ना सबसे ट्रिकी बात इसलिए क्योंकि बिफोर शादी जब ये लव सीन अफेयर चल रहा होता है ना, दोनों अपना बेस्ट पोर्ट्रे करते हैं, चाहे वो आप हैं या नहीं है। असलियत तब सामने आती है जब आप साथ रहना शुरू करते हैं। सो या तो आप अपने आप को ट्रू पोर्ट्रे करें या वैसे ही रहें। अब देखो अरूबा, यूर अ डॉक्टर और आप एक आर्टिस्ट। अंडरस्टैंडिंग, कपल की अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, बट व्हेनेवर समथिंग हैपेंस लाइक दिस, तो आपकी बॉडी एक ट्रॉमा, एक स्ट्रेस से गुजर रही है जिसमें आपके अंदर एक हार्मोनल चेंजेस हैं। मैंने ऐसे बहुत से कपल्स देखे हैं जो सोशल प्रेशर में आके देन दे कीप ऑन ट्राइंग, तो फिर क्या होता है कि 1 साल 2 साल के अंदर मैंने लोगों के 4 मिसकैरेजेस होते देखे हैं। तो आप एक डिप्रेसिव फेज से गुजरे हो, लेट योर बॉडी रिकवर दैट फेज। बिल्कुल। लेकिन और बहुत से ऐसे आपके फिर मेडिकल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं दैट आप कंसीव कर भी ले तो इट कैन नॉट स्टे। तो डोंट प्रेशराइज द वुमन एटलीस्ट, बिकॉज आपकी जब हार्मोनल चेंजेस डिस्टर्बेंसेस आएंगी सो यू कैन नॉट हेल्प इट देन। बिल्कुल। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी जो ब्रेक से पहले सवाल डॉक्टर रूबा से पूछा था, मैं चाहती हूँ कि हम उसको जरूर टच अपॉन करें। अगर रूबा आपको आपकी बात पक्की हो जाती है, आपकी पसंद की शादी है, सब चीज बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक शर्त रखी जाती है कि काम छाड़ दे दोनों, मतलब वो मीडिया शीडिया का भी काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और साथ में अपना एज ए डॉक्टर भी। देखिए, 2 बातें होती हैं। पहले होती है कि आप ढूंढते ही ऐसी बहू हैं कि एक डॉक्टर हो या काम करने वाली हो, कमाने वाली हो, सारा कुछ करती हो, इंडिपेंडेंट हो, और आप बाद में ये सारी शराइत रखते हैं, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा ट्रबल्स होते हैं। तो आप ऐसी लड़की ढूंढी ही क्यों जिसको बाद में आपने मॉडिफाई करना है? आप पहले ही घर बैठी भी लड़की ले लें। सेकेंडली ये कि आपने पहले ही शराइत रखनी है, तो पहले तो आप साफ ही इनकार कर देते ना कि हाँ मेरी मर्जी है कि मैं बाद में अपने घर के हालात देखूं, उसको खुश रखना चाहूं, कि अच्छी माहौल किस तरह से है, अपने टाइमिंग्स कम करूं, काम ज्यादा करूं, कम करूं, दैट्स ऑन मी। मैं क्योंकि शादी में कॉम्प्रोमाइज होता है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगी, सारे मेरे इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो एडजस्ट करें। बिल्कुल। सो
आप खुद ब खुद मॉडिफाई हो, लेकिन कोई डंडे से, हाँ जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि जो लड़ाई होती है उसमें तरीका अगर गलत है, कोई प्यार से कराए, कोई लॉजिकल बात हो और आपकी समझ में आती है, दैट इज समथिंग। भाई प्यार से तो कोई जहर का घूंट भी पिलाता है तो इंसान ना डुइयां मारने की बहुत आदत है अच्छा। लोगों को, कि हम एक्सपर्ट हैं। फाइनल मैंने आप लोगों से आपकी थॉट्स लेनी है आज के प्रोग्राम पे, तो फाइनल थॉट कि आप अगर किसी को देख रहे, अपनी जिंदगी पे कंसंट्रेट करें, ना कि आप देखें कि नहीं वो उनको हेल्प की जरूरत है, मैं जाके उनको कर देती हूँ, दैट डज नॉट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप अपनी जिंदगी पे फोकस करें। मैं कहती हूँ अल्लाह आपका इतना साथ देता है, इतना साथ देता है, सिर्फ आपको आपकी नीयत का मिलता है। अपने गिरेबान में झांके, अपने आप को सीधा करें, सारी जिंदगी निकल जाएगी, अगले के ऊपर नजर डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में दोनों